स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी वैकेंसी के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी जिसमें लगभग एचपी पटवारी के 800 पदों पे भर्ती होने जा रही है। दोस्तों जो इसकी नोटिफिकेशन है कभी भी जारी हो सकती है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एचपी पटवारी की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, सिलेबस क्या रहता है और प्रीवियस ईयर पेपर को आपने किस तरह से एनालाइज करना है। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता होगा किस तरह से कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होता है एनालाइज करना। दोस्तों मैं आज क्या करूँगा, 2019 और 2016 के पेपर को आपके साथ एनालाइज करूँगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्विज़ ग्रुप में जुड़ने के लिए एचपी पटवारी के, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्विज़ ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह से पैटर्न रहा था एग्ज़ाम का। देखिए इसमें 4 सेक्शन थे। अर्थमेटिक था जिसे हम क्वांट भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, इंग्लिश थी, हिंदी थी और जनरल नॉलेज थी। सभी जो सेक्शन थे उसमें 25 क्वेश्चन रहे थे और 25 मार्क्स के ईच सेक्शन रहा था। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे और टोटल 100 क्वेश्चन थे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2019 और 2016 के एग्ज़ाम की। और अब बात करते हैं जो 2016 और 2019 में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपके साथ अब डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं। देखिए ये हमने अर्थमेटिक का भी आपको बता रहे हैं 2019 में कौन से टॉपिक से एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और 2016 में भी एचपी पटवारी के कौन से टॉपिक पूछे गए थे। देखिए 2019 की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप के एक प्रॉफिट एंड लॉस का था और एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछा गया था। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एचसीएफ एंड एलसीएम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2019 की बात कर रहा हूँ। आगे है सिंप्लीफिकेशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एरिया और वॉल्यूम से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे एजिज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एजिज से 2 क्वेश्चन थे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन था। मिसिंग नंबर से एक था, नंबर सिस्टम से 2 थे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने बता दिया एक क्वेश्चन था, इसको आपने देखना नहीं है। ठीक है, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। अब बात करते हैं 2016 में। इसमें भी 25 थे, पर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो एक एक क्वेश्चन दोनों से पूछा गया था। टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क से बात करें, टाइम एंड डिस्टेंस से एक और वर्क से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया हुआ था, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, एचसीएफ एंड एलसीएम से एक, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से, देखिए अप्रोक्सीमेशन का एक क्वेश्चन था और सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन थे। एवरेज की बात करें तो एवरेज से एक क्वेश्चन था, एजिस से 1, एंगल से भी एक पूछा गया था, वो एक क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें मिसिंग नंबर से एक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 2016 की बात है। दोनों टोटल 25 क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। देखिए इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं। 2019 के पटवारी में एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिलिंग इन द ब्लैंक से 6, सिनोनियम से 5, एंटोनियम से 2, टेंसिस से 1, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से 2, आर्टिकल से 1, नाउन से 1, प्रोनाउन से 1, एडजेक्टिव से 1 और आइडेंटिफाई द एरर को आइडेंटिफाई करना था, वहाँ से 2 क्वेश्चन थे 2019 के एग्ज़ाम में। 2016 के एग्ज़ाम में 2 तो स्पेलिंग टेस्ट से थे, 12 फिलिंग इन द ब्लैंक्स थे, उसमें सभी तरह के आर्टिकल्स जो भी यूज़ होते हैं वो सभी पूछे गए थे। सिनोनियम में 4 थे, एंटोनियम के 3 थे, वर्ड मीनिंग के 2 थे और आइडेंटिफाई द एरर के 2 क्वेश्चन थे। ये 2016 के एग्ज़ाम में इंग्लिश के पूछे गए थे। 25 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अब बात करते हैं जीके के सेक्शन की। हिमाचल प्रदेश जीके के लगभग
टोटल आपको जीके के सेक्शन से वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें हिमाचल प्रदेश जीके के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 में लगभग 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो आया था, एक मंडी डिस्ट्रिक्ट से पूछा गया था, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक पूछा गया था, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से एक, शिमला डिस्ट्रिक्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक था, हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, नेशनल पार्क के रिलेटेड एक था, माउंटेन रेंज के रिलेटेड एक था और रिवर के रिलेटेड एक था। उसी तरह से 2016 के एचपी जीके का जो क्वेश्चन थे, हिमाचल प्रदेश जीके से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? एक चंबा डिस्ट्रिक्ट से पूछा गया था, एक शिमला डिस्ट्रिक्ट से एक, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एचपी फेस्टिवल के एक क्वेश्चन पूछा गया था, फोक डांसेस का एक, माउंटेन रेंजेस का एक, और मिसलिनियस क्वेश्चन थे, उसके 2 क्वेश्चन थे। किस तरह से मिसलिनियस की बात कर रहा हूँ, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, एचआरटीसी का गठन कब हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन में 2 मिसलिनियस क्वेश्चन पूछे गए थे। इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर हैं इनको आपको प्रॉपर तरीके से रटना पड़ेगा, तभी इन पे कमांड बनेगी। करंट अफेयर आपको हिमाचल प्रदेश के जो करंट अफेयर है 6 मंथ के पढ़ के ही जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन तो हिमाचल प्रदेश जीके से पूछे गए थे। अब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक जीके है, साइंस भी है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए हिस्ट्री का 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योग्राफी से 3 पूछे गए थे। एक था अर्थक्वेक एंड वोल्केनो से, दूसरा था सोलर सिस्टम से और तीसरा था हाइड्रोस्फीयर से। उसी तरह से स्टैटिक जीके वो होता है जो कभी चेंज नहीं होता है। स्टैटिक जीके जो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे आपसे पूछा जाए ये खेल किससे जुड़ा हुआ है, ये खेल जो है इससे कौन सा अवार्ड आपको मिलता है, ठीक है, ये चीज़ें होती है स्टैटिक, जो चेंज नहीं होता है। ऐसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये स्टैटिक में आता है। स्टैटिक जीके के 4 पूछे गए थे, साइंस से 6 थे, जिसमें बायोलॉजी के 3 थे, केमिस्ट्री के 2 थे और फिजिक्स का 1 था। 2016 की बात करें तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन? 2 थे। ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन थे। स्टैटिक जीके की बात करें तो 1 क्वेश्चन था। साइंस से 3 थे, जिसमें बायोलॉजी के 2 और केमिस्ट्री के 1 क्वेश्चन था। पॉलिटी से 1 था और करंट अफेयर से 2 थे। फिर से बता दूं, जो नेशनल करंट अफेयर है वो भी आपको 6 मंथ का ही पढ़ के जाना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। देखिए हिंदी ग्रामर की बात करें तो हिंदी व्याकरण से 2019 पटवारी के एग्जाम में भाषा बोली लिपि से 2 क्वेश्चन थे, वर्णमाला से 2 थे, कारक से 2 थे, विशेषण से 1 था, क्रिया से 1 था, मुहावरों से 3 थे, अलंकार से 2 थे, वाक्य संबंधी अशुद्धियों से 2 थे, छंद से 2 थे, समास से 2 थे, समानार्थक शब्द से 2 थे। ठीक है, समानार्थक शब्द से 2 थे, पर्यायवाची से 1 था, संज्ञा से 1 था और सर्वनाम से भी 1 था। उसी तरह से हम 2016 के एग्जाम की भी बात कर लेते हैं, जो एचपी पटवारी का हुआ था। उसमें वर्णमाला का 1 क्वेश्चन था। शुद्ध वर्तनी जो होती है उसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, मुहावरों से 4, सही विकल्प चुनिए, ठीक है, उनमें से 2 थे। बाकी की त्रुटियां जो बात करते हैं उनसे थे क्वेश्चन। अलंकार से 2 थे, विशेषण से 2 थे, समास से 4 थे और समानार्थक शब्द से 2 थे। कुछ क्वेश्चन छूटे भी हो सकते हैं। लगभग आपको इतना पता होना चाहिए 25 क्वेश्चन हिंदी के भी आए थे। दोस्तों आपको इतना तो पता लग गया कि 2016 और 2019 से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं 2023 और 24 के, जो अपकमिंग वैकेंसी जारी होने वाली है, रिक्रूटमेंट आने वाली है किसकी? एचपी पटवारी की, जल्दी आने वाली है। तो इसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है? देखिए जैसे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग लेता है या चयन आयोग लेता है, तो दोनों के कंसेप्ट डिफरेंट होने वाले हैं। तो आपको जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी पढ़ के ही चलना है। ये अभी हमें ये भी नहीं पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, पर मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से ये पढ़ के ही जाने हैं। देखिए पहला टॉपिक है अर्थमेटिक्स से, नंबर सिस्टम आपको पढ़ के जाना है। एचसीएम एंड एलसीएम के क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। डेसिमल फ्रैक्शन से, सिंप्लीफिकेशन से, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आपको पढ़ के जाना है। एवरेज, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, स्यूड एंड इंडिसेस,
परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, चेन रूल आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, आगे है टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, एरिया, वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पढ़ के जानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बता दिया 2016 में एक क्वेश्चन बना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इम्पोर्टेंट है ही। एलिगेशन एंड मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये जो टॉपिक है ये आपको लग रहा होगा इतने ज़्यादा टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे क्वांट से। छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। 45 मिनट की आप क्लास देख लोगे तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, और बेसिक ही आएगा क्योंकि 10th एग्ज़ाम पर ही जो देखिए इसमें जो आपको पता है एलिजिबिलिटी +2 पास होते हैं, तो एग्ज़ाम भी 10th जो तो 10th तक जितने भी क्लास के होते हैं मैथ उसी तक पैटर्न पे आएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में क्या क्या पढ़ के जाना है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ के जाने हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस जो होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फ्रेजेस पढ़ के जाने हैं। स्पेलिंग करेक्शन, क्लोज टेस्ट आपको पढ़ के ही जाना है। देखिए बेसिक तो इंग्लिश ग्रामर तो आपको करना पड़ेगा जिसमें टेंसेस आते हैं, वर्ब आते हैं, आर्टिकल आते हैं, मोडाल्स आते हैं, ये आपको बेसिक तो आपको पढ़ के ही जाना होगा। ठीक है, टेंसेस जितने भी हैं आपके, नाउन आ गए, प्रोनाउन आ गए, एडजेक्टिव, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। ये आपको बेसिक ग्रामर आता होगा तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो बेसिक ग्रामर पहले पढ़िए, फिर आप इन चीज़ों पे आइए जो मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अगला है हिंदी में जिस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, कारक, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धियाँ, संधि, क्रिया, मुहावरे और लकोक्तियाँ, वर्तनी, विचार, वर्णमाला, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द। देखिए ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। अब बात करते हैं जीके की। जीके में देखते हैं जैसे नेशनल करंट अफेयर आपको पढ़ना है, एचपी करंट अफेयर पढ़ना है, हिमाचल प्रदेश जीके पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है। बट कहाँ से? देखिए जीके सेक्शन को भी अब हम समझ लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश जीके की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ज्योग्राफी तो पढ़ के जानी है, जिसमें दर्रे, अपना रिवर भी पढ़नी है, वैलीज भी पढ़नी है, वाटरफॉल्स, लेक्स, ग्लेशियर, माउंटेन रेंजेस हैं, पीक्स, ये आपको पढ़ के जाने हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट तो हिमाचल प्रदेश जीके के करके ही जाने हैं। 6 मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना है हिमाचल प्रदेश का। आगे है कृषि एंड बागवानी, मतलब एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। इरिगेशन एंड प्रोजेक्ट, मतलब सिंचाई परियोजनाओं के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। फेयर्स एंड फेस्टिवल के बारे में पढ़ के जाना है। टेम्पल्स के बारे में आगे हैं जैसे ट्राइब, जनजातियाँ, फोक डांस पढ़ के जाना है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, प्रशासनिक ढांचा होता है, उसके बारे में पढ़ के जाना है। एक्स्ट्रा आपको ये भी पढ़ के जाना है हिमाचल प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं, CPS है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कौन सी जगह की कब स्थापना हुई, आपको पता होना चाहिए। HRTC का गठन कब हुआ है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये सब कुछ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक आइडिया आपको होना ही चाहिए। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी से। देखिए पॉलिटी से भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं चैप्टर कौन से पढ़ के जाने हैं। भारत का संवैधानिक विकास पढ़ के जाना है। आर्टिकल एंड शेड्यूल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ के जाना है। सिटीजनशिप के बारे में पढ़ के जाना है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ के जाना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ के जाना है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ के जाना है। उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। गवर्नर, राज्य विधानमंडल के बारे में। उच्च न्यायालय के बारे में। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन जो होता है उसके बारे में पढ़ के जाना है। पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज और कम्युनिटी जो सामुदायिक विकास होता है उसके बारे में पढ़ के जाना है।
हिस्ट्री की बात करें, देखिए इनको ज़्यादा वाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक पढ़ना है, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। देखिए टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पढ़ना, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना किस तरह से है, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक बनाने, इम्पोर्टेंट बनाने। 10th बेस एग्ज़ाम होगा तो ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है, जो बेसिक होता है। जैसे प्रीवियस ईयर में आपके पास कोई बुक ले लीजिए, जैसे आपको बात करें आकाश की आती है, भारत दर्पण या लूसेंट की आती है, उसमें बताया होता है कि एसएससी में पूछा गया है, किसमें पूछा गया, कौन से स्टेट में एग्ज़ाम पूछा गया है, तो उस तरह से आप देख सकते हैं क्या क्या बेसिक आपको पढ़ना है। अब हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ के जानी है। आगे है वैदिक युग के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, मुगल राजवंश के बारे में, अगले इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जो गांधीवाद था उनके बारे में पढ़ के जाना है, रोलेट एक्ट के बारे में, खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के बारे में, क्रिस्प मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसके बारे में पढ़ के जाना है हिस्ट्री से। आप इतना पढ़ लेते हो मेरे हिसाब से काफ़ी है। आगे देखते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो वहाँ से क्या क्या पढ़ के जाना है। जैसे आप पढ़ सकते हैं एरिया, देखिए क्षेत्र के बारे में पढ़ सकते हैं, अक्षांशीय विस्तार के बारे में, कर्क रेखा, मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्र है जो भारत के साथ जो भी बॉर्डर लगता है उसके बारे में पता होना चाहिए। माउंटेन रेंजेस हैं, हिल्स के बारे में पता होना चाहिए। माउंटेन पीक के बारे में, वैली, पठार जो होते हैं, प्लेट्यूस, कोस्टल रीजन, तटवर्तीय क्षेत्र जो होते हैं, यूनियन टेरिटरी, इंडियन भारत की जो रिवर है उसके बारे में, झरने और झीलों के बारे में पता होना चाहिए। मानसून कितने टाइप के होते हैं वो पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा और देख लेते हैं, बेसिक यहाँ से भी क्वेश्चन बड़े बनते हैं। ये जो मैंने टॉपिक अलग लिखे हैं, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, अर्थ से, रॉक से, वोल्केनो से, अर्थक्विक से और कॉन्टिनेंट से, महाद्वीप से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक पढ़ना। आगे देखते हैं, देखिए इकोनॉमी से क्या पढ़ना है। इकोनॉमी से आपको बैंकिंग की जो टर्मिनोलॉजी होती है कि बैंकिंग की स्थापना कब हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, आरबीआई की स्थापना कब हुई, कब उसे नेशनलाइज्ड किया गया, बैंकिंग कब आई, जैसे जो बैंक थे किस तरह से आए, मर्जिंग कब हुई, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में आता है। फिर बजट के बारे में पता होना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी जो राजकोषीय नीति होती है उसके बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के बारे में पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक, WTO, ब्रिक्स के बारे में, ये सभी आपको पता होना चाहिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कहाँ इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब ये बना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं स्टैटिक जीके। मैंने बता दी स्टैटिक जीके वो होता है जो चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे बुक्स एंड ऑथर हैं वो तो चेंजेस नहीं होंगे, जिस बुक्स के ऑथर वही रहेंगे ना। पुस्तकें और लेखक, डिफेंस के बारे में, साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन के बारे में, स्पेस एंड सैटेलाइट के बारे में पूछा जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर से, अवार्ड से, स्पोर्ट्स से और कई चीज़ें हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बट ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ये आपको पढ़ के ही जाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, देखिए जो साइंस है, देखिए साइंस भी जनरल साइंस पूछी जाएगी बेसिक वाली, तो मैंने जो एनालाइज किया है तो आपको ये पढ़ के जाने हैं। देखिए जनरल साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए फिजिक्स से पूछा जाता है, लाइट से, रोशनी से, थर्मोडाइनमिक्स से, वेव्स मोशन जो तरंग चलन होता है वहाँ से, साउंड से, इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे केमिस्ट्री की बात करें, जो फूड प्रिजर्वेशन होती है वहाँ से, न्यूट्रिशन से, जो मेडिसिन, एसिड बेस एंड साल्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। फिर वो जो आते हैं, जैसे यहाँ से बायोलॉजी की बात करें, विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं, न्यूट्रिशन से बनते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी से बनते हैं और ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं। ये यूट्यूब पे सर्च करेंगे ये चैप्टर तो आपको इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी, ये आपको पढ़ के जाना है और यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे जितना मेरा आइडिया है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ,
देखिए ये 2 टॉपिक भी आपको पढ़ के जाने हैं। देखिए कंप्यूटर से 2019 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था और 2016 के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे। देखिए कंप्यूटर में क्या पढ़ के जाना है, पहले तो आपको पूरा ऑफिस जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस में क्या क्या आता है, नोट पैड आता है, वर्ड पैड आता है, पावर पॉइंट, एक्सेल, जो भी ये चीज़ें हैं ये आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है ऑफिस में। और आगे बात करते हैं विंडो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और कुछ पढ़ के जाना, जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ के जानी है, टोपोलॉजी आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, कुछ और भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, जैसे गेट्स होते हैं, गेट्स भी आपको पढ़ के जाने हैं। बस इतना पढ़ लेंगे तो भी बहुत है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग में कुछ चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, अभी तक रीजनिंग पूछी नहीं गई है, पर मुझे लग रहा है, आइडिया लग रहा है कि 1 या 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक में ही क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन बन सकता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन सकता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, ओड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सीरीज से भी क्वेश्चन बन सकता है, और एक आता है सिलोलिज्म, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पजल आपसे पूछी नहीं जाएगी इस एग्ज़ाम में, जितना मेरा आइडिया है, क्योंकि पहले ही सिलेबस बहुत वाइड है। तो इतना आपको पढ़ के जाना है, मेरे हिसाब से आप इतना पढ़ लेते हो तो एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा। आज के लिए इतना ही, और आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं पटवारी एग्ज़ाम के लिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।